ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए अब समझते हैं एडिशन ऑफ टू फ्रैक्शंस। सिंपल नंबर का एडिशंस तो हमें आता ही है, बट अगर हमारे पास में दो फ्रैक्शनल नंबर है उनका एडिशन हम कैसे करेंगे। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एडिंग टू फ्रैक्शन और सब्सट्रैक्टिंग टू फ्रैक्शन और मोर देन टू फ्रैक्शंस वो ये है कि यहाँ पर इनके डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहने चाहिए। डिनोमिनेटर अगर सेम है दोनों भी नंबर्स के तो उन डिनोमिनेटर को आपको एक ही बार लिखना है और ऊपर के जो न्यूमरेटर्स है उनकी क्या कर देने की है, एडिशन, यानी कि ये हो जाएगा 7/3। So the necessary and sufficient condition while adding two or more fractions is that कि उनका डिनोमिनेटर क्या रहना चाहिए, सेम। अब हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम था इसलिए इजीली सॉल्व हो गया। लेकिन अब क्या करेंगे अगर यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो अब क्या होगा, ये 2/3 प्लस 5/6। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं, तो यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। 6 को मैं 3 तो नहीं कर सकती, बड़े को हमें छोटा नहीं करना है, लेकिन जो छोटा नंबर है 3 उसे मैं 6 में कन्वर्ट कर सकती। यस, 3 के टेबल में 6 आता है क्या, हाँ, कितने का, 2 का। अब अगर मैं 3 को 6 में कन्वर्ट कर रही, यानी 3 को मैं नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रही, तो जो न्यूमरेटर है उसके ऊपर का उसको भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 3 इंटू 2 और 2 इंटू 2। अगर मैं नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो कंपल्सरी मुझे ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। प्लस 5/6, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 प्लस 5/6 हो गया। अब डिनोमिनेटर सेम, अब तो हम इजीली कर ही सकते हैं। डिनोमिनेटर हम एक ही बार लिखेंगे और ऊपर क्या कर देंगे, एडिशन। 4 + 5 9, 9/6। अभी फ्रैक्शन में तो है बट स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, नहीं, क्योंकि इन दोनों के अंदर भी 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर आता है और वो है 3। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो यहाँ 3 3 होगा कैंसल और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ गया इस फ्रैक्शन का, 3/2। सो अगर आपको दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस की एडिशन करनी है तो सबसे पहले आपको देखना है कि उनका डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम करिए, ठीक है। बाय द में थोड़ा एलसीएम भी कर सकते हैं आप, या आप जैसे मैंने अभी की 6 6 सेम कर दी वैसा भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके।